सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपने इस स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बार फिर से उसने ये मौका दिया कि मैं आप सबसे मिल सकूं और हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन से कुछ नई बातें सीख सकें। और आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे है वो उसका जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल फेलोशिप। जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है स्पिरिचुअल फेलोशिप, तो आज हम फेलोशिप के विषय में कुछ बातें सीखेंगे। फेलोशिप मतलब संगति या सहभागिता, और फेलोशिप किसके साथ होनी चाहिए वो हम सीखेंगे और हमें किस प्रकार से होनी चाहिए वो हम ये बात सीखेंगे। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं। पहला यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 6 और 7वें पद में यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी पढ़ सकते हैं, मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष दे। सहभागिता, परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से यूहन्ना जो परमेश्वर का दास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इस पुस्तक में कहता है कि किस प्रकार से जो हमारी जो सहभागिता है वो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। यदि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम झूठे हैं। हम इसका मतलब हम अंधकार के काम कर रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हमारी सहभागिता उसके साथ नहीं है, इसका मतलब हम झूठे हैं। तो आज हम कुछ चीजों को देखेंगे कि हमारी सहभागिता या हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए। तो 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली बात वो ये है कि ये जो हमारी संगीता है वो हमारी जो संगति है या सहभागिता है वो परमेश्वर के साथ और हमारी सहभागिता मनुष्य के साथ, अर्थात फेलोशिप विद गॉड एंड फेलोशिप विद वन अनदर। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में आया तो उसने अपनी सहभागिता अपने पिता परमेश्वर के साथ भी रखी और प्लस मनुष्य के साथ भी रखी। वही बात है वो हमको भी सिखाना चाहता है। और तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है इसका मतलब हम परमेश्वर के लोगों के साथ भी सहभागिता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसको 1 अध्याय और उसके 9 पद, उसका यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से परमेश्वर का जो दास है वो हमें बताता है और वो इस प्रकार से कहता है जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगी। वो यहाँ लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है और उसी परमेश्वर ने हम सबको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उसने नाम लेकर के बुलाया है। वो मेरे और आपके नामों को जानता है और वो चाहता है कि हमारी जो संगति है वो परमेश्वर के साथ बनी रहे। और ये हमारी संगति कैसे बनी रहेगी वो भी बहुत जरूरी है। उस संगति के लिए मनुष्य को चाहिए कि हम प्रार्थनाओं के द्वारा संगति करते रहें। हम परमेश्वर के वचन को सीखने के द्वारा समझने के द्वारा हम संगति में लगे रहें। हम परमेश्वर की वर्शिप करते हुए उसकी आराधना करते हुए उसकी संगति में रहें और हम परमेश्वर के भोज में सहभागी होकर उसकी संगति में बने रहें। क्योंकि यदि हम देखें प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय और उसके 42 पद में 42 वर्ष में इस प्रकार से कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो अर्थात जो पुराने को कहते हैं कि पुराने लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं
वो लोग जो प्रभु की संगति में चलते थे, जो जो यीशु मसीह के नाम से जाने जाते, उसके चेले, उसके बेटे बेटी के नाम से जाने जाते हैं, ये उस समय पर भी लोग क्या करते थे, प्रेरितों से अर्थात चेलों के साथ वो उसकी उनकी संगति में जाते थे, वहां पर आराधना करते थे, वहां स्तुति करते थे, और उनके साथ उनसे शिक्षा पाने में, बाइबल रीडिंग अर्थात परमेश्वर से वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन से सीखना, और जब हम उससे सीखते हैं तो हम उससे शिक्षा पाते हैं। तो जब परमेश्वर के वचन को हम लोग जितना समय बिता रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, हम परमेश्वर के साथ संबंध है, उसके साथ हमारी फेलोशिप हो रही है। और यदि हम प्रेयर भी नहीं करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को भी ना तो सीखते हैं, अपना ही हम परमेश्वर की जो बातें हैं उसको हम ध्यान देते हैं, इसका मतलब हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम परमेश्वर के साथ हैं, चल हम अंधकार में रहे हैं, तो हम झूठे हैं। तो परंतु हमें क्या करना है, हमें संगति जो है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ उस संगति को रखना है। और यदि हम देखें एक और बात में कहें कि हमारी जो संगति है वो आत्मा के द्वारा होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए, तो आत्मा के साथ भी हमारी संगति होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम देखें इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद में, यहाँ बड़े ही सुंदर तरीके से जो परमेश्वर का वचन है वो हमें सिखाता है, और वो कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी इफिसियों 4:3, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता के साथ परमेश्वर के साथ संगति करें। कई बार ऐसा होता है, हम लोग प्रभु की संगति में बैठे रहते हैं, चर्च जाते हैं, संगति में कहीं भी जाते हैं, या स्वयं अपनी पर्सनल प्रार्थना भी करते हैं, परंतु हमारा शरीर तो बैठा होता है, परंतु हमारी आत्मा कहीं और होती है। हमारी आत्मा का जो मेल है वो परमेश्वर से हो नहीं पाता है। हमें अपनी आत्मा और अपने शरीर को एकाग्र करके, एक चित्त करके उस परमेश्वर के साथ हमें प्रार्थना में, संगति में समय बिताए। ये है परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ तो सहभागिता, और इसी को हम स्पिरिचुअल फेलोशिप के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम इस आत्मिक संगति भी हम कह सकते हैं। जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, चाहे वो प्रार्थना में हो, चाहे वो संगति में हो, चाहे गाने में हो, बजाने में हो, भजनों में हो, हम इसका मतलब हमारी संगति परमेश्वर के साथ है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारी मतलब संगति सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ है, सिर्फ परमेश्वर के साथ हो, परंतु वो ये चाहता है कि तुम्हारी जो संगति है, तुम्हारी जो सहभागिता है, वो एक दूसरे के भी साथ हो। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, और इस संसार में, हमारे समाज में, हमारे फैमिली में, जहां कहीं भी हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में हमारी जो संगति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उस प्रकार से यदि देखें, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वो है फेलोशिप विद वन अनदर, अर्थात एक दूसरे के साथ सहभागिता, एक दूसरे के साथ संगति। पहला हमने देखा परमेश्वर के साथ हमारी संगति, दूसरा हमारी जो संगति है वो एक दूसरे के साथ कैसी होनी चाहिए। मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जो वो संगति अर्थात हमारी जो पहली बात जो हमें करनी है वो है हमारे काम के द्वारा हमें एक दूसरे के साथ सहभागी होना है, या हम एक दूसरे के साथ हमें काम में सहभागी हो। यदि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हम किस सोसाइटी के साथ काम करते हैं, हमें डिनोमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये है होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि हमारा जो संबंध है वो प्रभु यीशु मसीह से है, और हम सभी प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हमारा जो काम है हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को हमें उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसके 9वें पद में, 9 वर्ष में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर से अलग नहीं है, परमेश्वर ने हमें सहकर्मी नियुक्त किया है। सहकर्मी अर्थात एक साथ कार्य करने वाला, वो प्रभु हमको साथ लेकर के काम करता है और कहता है तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर की खेती हैं, अर्थात हम परमेश्वर के वर्कर हैं, जो परमेश्वर की जो फील्ड है उसमें हम काम करते हैं। चाहे हम किसी भी तरीके से कार्य कर रहे हो, प्रचार करके, भजन गा करके, स्तुति करने के द्वारा, या एक दूसरे को सहायता करके, सोशल वर्क के द्वारा, हम कैसे भी क्यों ना काम कर रहे हो,
यदि हम इस कार्य को शेयर करते, एक दूसरे को बताते हैं, तो उससे हमारी जो सहभागिता है वो एक दूसरे के साथ बनी रहती है और फिर उसमें हमें कोई बोझ नहीं लगता है। यदि किसी एक कार्य को एक जन मिलकर करेगा तो उसमें शायद एक व्यक्ति थक जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, और उसी कार्य को यदि सब लोग मिलकर करें तो उस कार्य को बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं दूंगी, यदि एक बड़ा सा पत्थर है और मैं अकेली चाहूं कि उसको उठा के कहीं फेंक दूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और यदि मैं अपने साथियों का या अपने जो साथ के मेरे लोग हैं उनका सहारा लूंगी और सब मिलकर उस कार्य को करेंगे, जब पत्थर को मैं आसानी से उठाकर फेंक सकती हूँ। वैसे ही कोई कितनी भी पत्थर रूपी चट्टान या कितनी टेम्पटेशंस क्यों ना हो हमारी लाइफ में, इस प्रकार से जो हम मिलकर के उसको करेंगे, शेयर करेंगे, तब परमेश्वर उस कार्य को करने में हमारी सहायता करेगा और हम लोग क्या करेंगे, हमारी सहभागिता भी एक दूसरे साथ काम के द्वारा हो जाएगी। दूसरी बात, जो हमारी सहभागिता है वो हमारे आनंद में होनी चाहिए। आनंद को बताने में, यदि हम किसी के साथ कोई आनंदित है तो हमें आनंदित होना है, क्योंकि यदि हम देखें वचन रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय उसके 15 और 16 पद में मैं आपको लिए पढ़ना चाहूंगी। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 15 और 16 पद में यह लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हमें एक दूसरे के साथ अपने आनंद को शेयर करना है, यही संगति है, यही एक साथ सहभागिता है। और यदि हम किसी के घर में आनंद मनाया जाए तो वहां हम जाकर आनंद मनाएं, खुश हों, वहां पे अपना रोना शुरू कर दे। और यदि किसी घर में यदि कोई दुख है तो हम उसके घर में जाके हम दुखी हो, उसके साथ दुख में सहभागी हो। ये हमारी एक दूसरा सहभागिता होनी अत्यंत ही आवश्यकता है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि तुम एक दूसरे के साथ उसके आनंद में सहभागी बनो। तो हमें एक दूसरे के साथ आनंद में सहभागी होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यहाँ पे यही कह रहा है। वो कह रहा है आपस में एक सा मन रखो, एक सा मन रखने के लिए वो बोल रहा है, अभिमानी ना हो। ये नहीं कि किसी घर में कोई दुख है या कोई परेशानी है, किसी ने खुशी में बुलाया है तो हम लोग क्या करें, अपना घमंड में ही हम लोग ना जाएं या उसकी खुशी में शामिल हो। नहीं, हमें अपने सुखों को दूसरे से बांटना है, अपनी खुशियों को बांटना है और दूसरों की खुशियों में भी हमें शामिल होना है। यही है एक दूसरे के साथ सहभागिता करना। और तीसरी बात जो हमें करनी है वो है हमारी सहभागिता, दुखों में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और वो उसके लिए भी यदि मैं चाहूंगी, यदि आप पढ़ना चाहें मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आप पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, और मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ना चाहूंगी। पहला कुरिन्थियंस उसका 12वां अध्याय और उसके कुछ पद हैं जो 15 से यहाँ पर लिखे हुए मैं पढ़ूंगी, 12 से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप भी इसको खोल सकते हैं मेरे साथ में मिलकर के। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 12वें पद से यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उसमें एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी वे सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। और क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दासों क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम एक ही शरीर के, एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। हम कहीं भी क्यों ना रहते हो, आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, मैं कहीं भी क्यों ना हूं, परंतु हम लोग क्या हैं, हम मसीह में एक हैं। जिस प्रकार हम मसीह के अलग अलग अंग हैं, हम अलग अलग हैं लेकिन हम मसीह में एक हैं। तो हम ये ना कहें कि, क्योंकि यदि बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पर परमेश्वर का दास दे रहा है कि हम जैसे कि हमारे पूरे शरीर में हमारे देह एक है लेकिन अंग अलग अलग हैं। आंख भी है, आंख अलग है, कान अलग है, मुंह अलग है, हाथ अलग है, हमारा हार्ट अलग है, पैर अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। और यदि हमारी आंख ये कहें, ये हमारी जो आंख है वो ये नहीं कह सकती नहीं मैं देह नहीं हूं, नहीं हमारा हाथ कहता मैं देह में नहीं आती हूँ, क्योंकि वो देह से जुड़े हुए हैं। वैसे ही हम सब मसीह के अलग अलग अंग हैं। तो यदि मुझे कुछ दुख है और तो क्या करते, मेरे जो और अंग हैं उनको भी दुख होना चाहिए,
क्योंकि यदि मेरी आंख में यदि चोट लगती है तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी सिर्फ आंख में ही आंसू होंगे, मेरे और बाकी शरीर में दर्द नहीं होगा। नहीं, यदि मेरी छोटी यदि मेरे पैर के एक नाखून में भी अगर दर्द होता है तो वो मेरे पूरे शरीर में दर्द को महसूस कराता है। वैसे ही हम एक दूसरे की दुखों में सहभागी होना हमें अति ही आवश्यकता है। यदि हमारा कोई भी भाई बहन, चाहे वो बेशक कहीं भी क्यों ना रहता हो, किसी दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, तो हम ये ना सोचे नहीं वो तो दूसरी संस्था का है या दूसरी सोसाइटी का है या दूसरे लोग हैं, हमें उसके साथ सहभागी नहीं होना है, हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमें उसके दुख में दुखी रहना है, और ना सिर्फ दुखी रहना परंतु जो हम उसके लिए मदद कर सकते हैं वो भी हमें करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि इसी में हम पढ़े, इसी के पहला कुरिन्थियों उसके 12 के 26-27 पद में यहाँ पे लिखा है, मैं 25 से आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, पर यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। कितनी बड़ी बात है। यदि हम मसीह के हैं तो हमारे जितने भी मसीह बहन भाई हैं या हमारे जितने भी परमेश्वर के लोग हैं जो उसकी देह के अंग हैं, मसीह की देह के अंग हैं। जैसा अभी बड़े अच्छी तरीके से पौलुस कहता है कि यदि हमारे किसी एक अंग में दुखी है तो हमारे सारे अंग दुखी हो जाते हैं, और यदि हमें किसी एक चीज के द्वारा हमारा एक अंग खुश होता है तो हमारा पूरा शरीर आनंदित हो जाता है। वैसे ही यदि हमारे कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी मसीह भाई बहन यदि दुख में है, परेशानी में है, फिक्रों में है, किसी भी तरीके से सताया जा रहा है, किसी भी तरीके से कोई कष्ट उठा रहा है, तो हमें खुशी होने की जरूरत नहीं है। हम उस दुख में सहभागी हों, उसके लिए प्रार्थना करें, उससे बोलें, उससे बातचीत करें, उससे पूछें कि मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूं। जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए करें, और कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब मसीह के अंग हैं। और इसी से हम समझे जाएंगे कि हमारी जितनी सहभागिता उस परमेश्वर के साथ है उतनी ही सहभागिता एक दूसरे के साथ भी है। और यदि हम एक दूसरे के साथ ही सहभागिता नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। वो वचन में अभी हमने पढ़ा है, वो कहता है कि यदि तुम ऐसा कहते हो तो तुम झूठे हो। परमेश्वर वचन बड़े सुंदर तरीके से कहता है कि जिस भाई को तुम देखते हो, डेली मिलते हो, झुलते हो, डेली उसके साथ रहते हो, जब तुम उसी से प्रेम नहीं कर सकते हो तो जिस परमेश्वर को तुमने देखा नहीं है तुम उससे कैसे प्रेम कर सकते हो। वैसे ही तो जिस परमेश्वर से हम डेली मिलते जुलते हैं और हम कहते हैं अब उसके लिए प्रार्थना करें, और जो हमारे भाई बहन जो आसपास रहते हैं हम उनसे बैर करें, तो हम उसमें हम प्रभु की सहभागिता नहीं हो सकती है, नहीं प्रभु के साथ सहभागी हो सकते हैं। हमें परमेश्वर के साथ सहभागी होने के लिए हमें एक दूसरे के साथ सहभागी होना चाहिए। और जो संगति है वो शेयरिंग को दर्शाती है। संगति मतलब बांटना, अपने दुखों को बांटना, अपनी खुशियों को बांटना, अपनी परेशानियों को बांटना, अपने उत्साह को बांटना, उस सब चीजों को हमें बांटने की आवश्यकता है। और जब हम अपनी खुशियों को, अपने दुखों को बांटते हैं वो उतना ही हमारे लिए लाभदायक होता है। और कहते ना कि चिंता, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटता है। तो हम एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे के साथ बांटें, खुशियां बांटें, और साथ साथ हमारी संगति सबसे पहले परमेश्वर के साथ भी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि करने से क्या मिलेगा, मैं उसका बड़ा ही अच्छा मैं बताना चाहूंगी कि हमें हम जो फेलोशिप करने से हमें क्या मिलता है। एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी कि वो उसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय ये तो, और उसके 46वें पद में हम जब प्रभु की संगति में जब हम रहते हैं तो हमें क्या मिलता है। उसमें लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। यदि हमारी संगति परमेश्वर के साथ बनी है और हमारी संगति एक दूसरे के साथ बनी है तो वो लोग अनंत जीवन में प्रवेश करना पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करें?
अनंत जीवन वो जो कभी खत्म ना होने का, हमेशा का जीवन। यदि आप हमेशा का जीवन चाहते हैं तो आप प्रभु की संगति में बने रहिए। और ये एक बड़ा ही सुंदर परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम इस स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल के द्वारा हम परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की बातों को और जान सकते हैं, परमेश्वर के विषय में और सीख सकते हैं, और हमारे जीवन को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे उसकी संगति बने रहना है, ये आप इसके द्वारा आप देखते हुए चले जाएंगे। अब मुझे आशा है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीषें देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि आप में से कोई बीमार है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप अपनी आंखों को बंद कर लें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा। विश्वास से आंखें बंद करें, परमेश्वर आपको छुएगा और चंगाई देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकालु पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के आपने दिया पिता। धन्यवाद हो प्रभु इस संगति के लिए जो आपने मौका दिया कि प्रभु जी हम अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ संगति कर सकें और तेरे साथ मिलकर संगति कर सके। राजा धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं। राजा यदि इनमें से यदि कोई बीमार है प्रभु, आप इन्हें छुए और चंगाई दे। किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सारी बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट की जाए और जड़ से उखाड़ फेंकी में यीशु के नाम से। आप इन्हें छुए और चंगाई दे। यदि कोई प्रभु जी यदि कोई अशांत है शांति दे, यदि कोई असफल है सफलता दे पिता। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई भी तंगी मुसीबत है, आप इन्हें छुटकारा दिलाए प्रभु जी। आप इनकी प्रार्थना को सुने, इनके उनको उत्तर दे और इनकी प्रभु जी इनकी सुधि ले और इनको आशीष देना पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूं मैं, आमीन। जय यीशु। प्रभु आप सभी को आशीष दे।